हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और देखिए आपका ये जो साल है, न्यू ईयर है, बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि आप सभी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था फर्स्ट ऑफ जनवरी को कि आपका ये साल पूरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 2023 जन्नत है, मिरेकल है, मैजिकल ईयर है, ये आप सभी के लिए आपने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब हम यूनिवर्स को डिक्लेयर कर देते हैं तो चीज़ें हमारे ही अकॉर्डिंग लाइफ में होने लग जाती हैं, बट हमें उस पर बिलीव करना होता है। और दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया था 2023 के लिए लव लेटर लिखने वाला, तो आई होप कि आप सभी ने अपना अपना लव लेटर 2023 को डेडिकेट कर दिया होगा। और जितना आप प्यार दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको 2023 इस साल देने वाला है। तो बने रहिएगा, आप बिलीव के साथ अपने जो एक्शन है वो करते रहिएगा, तो आपके सारे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी इजीली एंड एफर्टलेसली पूरे होते जाएंगे। आप लोग मेरी आवाज़ सुनकर समझ ही सकते हैं कि मेरे गले में थॉट में कुछ मतलब यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है इस समय एमपी में, तो जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा खिंच खिंच वाली जो प्रॉब्लम होती है कोल्ड कफ का वो हुआ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पाई। अभी भी मेरी आपको आवाज़ लग रही होगी, ठीक नहीं लग रही होगी, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और ये जो कॉन्ट्रास्ट आते रहते हैं हेल्थ को लेकर के या लाइफ में जो भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। और जब ये चीज़ें होती है तो हमें बस हिम्मत नहीं हारना, कैसा भी हेल्थ का इशू पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें सिर्फ यूनिवर्स पर बिलीव रखना चाहिए कि जब उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिया है हमारी लाइफ में तो उसके साथ इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। और हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो जब आप लाइफ में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत ही ईजीली और बहुत ही पॉजिटिवली फेस कर लेते हैं, क्योंकि आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। जो नहीं जानते उनकी बात नहीं कर रही मैं, बट अगर आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियो या इस तरीके के वीडियोस आप देख रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने पॉजिटिव हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, ये जो सारे एथिक्स फॉलो करते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हैं और लोगों के साथ पॉजिटिविटी टॉक करते हैं, तो पॉजिटिव टॉक करते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव ही हैं हम अपनी लाइफ में। बट होता क्या है ना, हमारा जो पुराना पैटर्न होता है ना, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हम स्टार्टिंग से अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं, मतलब कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन पर अगर हम बिलीव करते हैं कि अगर ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ये हो जाएगा, गुरुवार को नेल्स काट लिए तो ये हो जाएगा, और अगर हमने गुरुवार को बाल धो लिए तो ये हो जाएगा। इस तरीके के जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमें पहले से ही मिले हुए, हमने अपनी फैमिली में सुने हुए हैं, तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन की जो हमारा ब्रेन होता है उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जब उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में, रीप्रोग्राम करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप अपने आप को 21 डेज़ का टाइम दीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का 21 डेज़ का टाइम देकर देखिए, क्योंकि 21 डेज़ में आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है बहुत ही अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अफर्मेशंस बोलते हैं 21 डेज़ तक अगर आपने कोई भी अफर्मेशन रेगुलरली बोल ली, तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली ले लेता है और उसको वो सच मानने लगता है। तो जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं कि वो हो जाए, तो उसके लिए अफर्मेशन से अच्छा कुछ नहीं है। और उसको जब आप बोल रहे हैं अफर्मेशन को, तो फुल फीलिंग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जब आप बोलते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली चली जाती है और जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में होने लग जाता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और कभी भी अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन दिखती है लाइफ में, तो कई लोगों का ये नेचर होता है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, उनका फैमिली पास्ट रहा है वो ऐसा रहा है कि जब भी वो कोई सिचुएशन देखते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी ऐसी बात हुई, जैसे कहीं रोड पर जा रहे हैं गाड़ी लेकर के और गड्ढा आ गया, तो हम पहले से दूर से ही सोचने लग जाएगा वो व्यक्ति जो इसके अंदर नेगेटिविटी होगी कि ये गड्ढा आया तो मेरी गाड़ी इसमें ना चली जाए या हम लोगों का एक्सीडेंट ना हो जाए। जबकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला बंदा होगा वो ये सोचेगा, मतलब उसकी तरफ उसको अवॉइड करके ये सोचेगा मेरी यात्रा मंगलमय होगी, मेरी जर्नी बहुत अच्छी होगी और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे बहुत ही हैप्पीली और अच्छे से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो नेगेटिव सोचता होगा, जो बंदा जिसके माइंड में नेगेटिविटी है, तो वो यही सोचेगा कि उस गड्ढे में मेरी गाड़ी चली जाएगी और हमारा बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं, हम रिवायरिंग कर सकते हैं अपने माइंड की।
एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से डेली रीवायर योर ब्रेन, इस तरीके का मतलब मुझे कहते हैं ना इम्पल्स आ रही थी बार-बार, मतलब मुझे ये दिख रहा था। जो बोलते हैं ना बार-बार मुझे ये चीज़ दिख रही थी कि रीवायर वर्ड बार-बार दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। इस पे मुझे थोड़ा-सा और रिसर्च करना है, बट अभी जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि रीवायर योर ब्रेन, रीवायर योर माइंड, ये वही चीज़ है जो आप लोग करते आ रहे हैं कि हमारे पास में जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसके हिसाब से जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होने लगता है। तो रीवायर योर ब्रेन मतलब हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन में फिर से कुछ ऐसी नई फीडिंग कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेन अगेन रिवायर हो सकता है। जो पास्ट की पेनफुल जो यादें हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। वो भी हम अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक मिरेकल सब कुछ होने लग जाता है। बट उसके लिए आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप पॉजिटिव वीडियोस देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना डेप्थ में जाएंगे ना, उतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने लगेगा आपको। फिर आप अगर अकेले कमरे में भी हैं तो भी आप बोरिंग नहीं होंगे, बोर फील नहीं होगा आपको, या आप कहीं जाते हैं कहीं पर भी आपको अलोन वाली फीलिंग तो आएगी ही नहीं। क्योंकि आपको हर टाइम कुछ ना कुछ मतलब आपको खोजने के लिए है, क्योंकि आपको बिलीव है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स ऑल टाइम आपके साथ रहता है। तो जब भी आप अपने जब जैसे आपको जब भी कोई मतलब नेगेटिव थॉट आता है, या आप चीज़ों को या परिस्थितियों को अगर आप पॉजिटिव नहीं देख पाते हैं, तो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आता है ना, तो आपको इंस्टेंटली उसको क्या करना है, रिवायर करना, उसको रिप्रोग्राम करना है आपको। आपको तुरंत ये बोलना है, जैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आई, लाइक मतलब मैं ये खा लूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा या मैं बीमार हो जाऊँगी, मैं ऐसी चीज़, उसकी जगह आपको बोलना है नहीं, इसको खाने से, ये जो भोजन है, ये जो खाना है मैं इसको खा रही हूँ, तो इसको खाने से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं एकदम हेल्दी हो जाऊँगी, और ये मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको आप इंस्टेंटली चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए पॉजिटिव के साथ में। तो जब आप ऐसा करेंगे, जो आप अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ते जाएंगे और नई चीज़ों को फीड करते जाएंगे अपने माइंड में, तो आपका 21 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 21 डेज में आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप राइटिंग करके, स्क्रिप्टिंग करके, जर्नलिंग करिए। मेरे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिलेगा, वीडियो है मेरे उस यूट्यूब पर लाइव ग्रैटिट्यूड जर्नल वाला, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे लिखना है। तो आप डेली अगर थैंकफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, और आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी हो जाती है। क्योंकि आप डेली सुबह उठकर या पूरे दिन काम करते हुए भी कोई भी एक अच्छी सी अफर्मेशन ले लीजिए और उसको आप बोलते रहिए। जैसे देखिए, लाइक यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सो एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मतलब पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। जब आप ऐसी अफर्मेशन को बोलते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वही तो होगा जो आप बोल रहे हैं। दूसरी, आई एम अलाइन विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑलवेज गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, प्रोवाइड मी एवरीथिंग। तो जब आप ये अफर्मेशन बोल रहे हैं, मतलब यूनिवर्स मुझे हमेशा प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं, और मैं यूनिवर्स के साथ में अलाइन हो चुकी हूँ। यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। जब आप इस तरीके के अफर्मेशंस बोलते हैं, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, जब आप ये अफर्मेशन बोलते हैं ना, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। और किसी भी चीज़ को, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्ड है उसमें ही एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, तो जब आप एक्शन करते हैं, सही राइट एक्शन लेते हैं, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट होने लगती हैं, और आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी हो जाती है। तो अपने माइंड को रिवायर करिए, अपने ब्रेन को रिवायर करिए। उसके लिए आपको अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये बहुत हेल्प करते हैं। तो आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में जितना रहेंगे, जितना पॉजिटिव टॉक सुनेंगे, उतनी ही जल्दी आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं इसको डिटेल में लेकर के आने वाली हूँ। और जिस किसी ने भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।
और जो भी अपनी लाइफ को इन वीडियोस के थ्रू बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो आगे आए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली अपनी लाइफ को चेंज करने की। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।